हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने पार्ट 1 के बारे में डिसाइड किया था। पार्ट 1 में क्या था कि हॉस्पिटल्स की डेफिनेशन क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। और जो हम बात कर रहे हैं ये है डी फार्मा सेकेंड ईयर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसका हमारा चैप्टर 1 हमारा चल रहा था जिसमें हमने डेफिनेशन और फंक्शन और क्लासिफिकेशन तीनों को हमने डिफाइन कर लिया था। अब फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे आपकी हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम जानेंगे इसमें हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का, और बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पर हम आसान भाषा में इसे समझेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है चैप्टर 1 का। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे यहाँ पर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। पहले आपको ये हेडिंग डालनी होगी ऐसे ही। फ्रेंड्स, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप बिल्कुल इस तरीके से भी एग्जाम में लिख करके आ सकते हो। ठीक है, तो इसमें है जैसे हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, आपने ये हेडिंग डाली तो इसमें जो लिख रहा है ये है इंडिया में हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कंट्रोल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो जो हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है फ्रेंड्स, तो वो होता है हमारा हेल्थ कंट्रोल, जो वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कंट्रोल गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये होता है। ठीक है, मतलब जो फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कंट्रोल गवर्नमेंट है उसके अंडर में ही होता है हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। अब इसमें आगे बताया गया है कि इंडिया 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज का एक यूनियन है। मतलब जो हमारे 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटोरीज का जो एक है, एक ग्रुप है एक तरह से, जो स्टेट के लोगों की हेल्थ की देखभाल के वितरण से संबंधित मामलों में काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मतलब उनकी लोगों की देखभाल करता है, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहता है हमेशा, जो हमारा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है। ठीक है, जो या फिर उनको दवा प्रोवाइड करनी है, कोई भी चीज़ है तो वो कैसे कैसे प्रोवाइड करनी है, उनकी सारी देखभाल ये करता है। अब आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो आगे है प्रत्येक स्टेट में केंद्र सरकार, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार से स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल के वितरण की अपनी सिस्टम डेवलप की है। इसने क्या है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे बिल्कुल स्वतंत्र होकर के, ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट के अंडर में बिल्कुल ऐसे ही काम करना है या फिर आप उसके दबाव में रहें, बिल्कुल स्वतंत्र स्वास्थ्य देखभाल के वितरण की अपनी सिस्टम डेवलप की है। इसमें कोई गवर्नमेंट का आपके ऊपर दबाव नहीं होता, कुछ नहीं होता है। आपको क्या है कि बिल्कुल खुली आज़ादी रहती है, आप देखभाल कर सकते हो स्वास्थ्य की लोगों की। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉइंट है। अब आगे देखते हैं इसमें आगे फ्रेंड्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी में मुख्य रूप से पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग, गाइडिंग, असिस्टिंग, एजुकेशन, एवेल्युएशन एंड कोऑर्डिनेटिंग करना शामिल है। इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मुख्य रूप से पॉलिसी मेकिंग का, प्लानिंग का, गाइडिंग का, एसिस्टिंग का, एवेल्युएशन सबका एक सबके रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो हमारी इंडिया में हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है उसकी 3 लाइन्स होती हैं या 3 शाखाएं आप बोल सकते हो। ठीक है, जो 3 लाइनों पर ये डिपेंड होती है हमारा पूरा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम। अब वो 3 लाइन्स हमारी क्या क्या हैं तो फ्रेंड्स उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वो 3 लाइन्स हैं फ्रेंड्स हमारी, पहली है सेंट्रल, दूसरी स्टेट और तीसरी है लोकल और पेरीफेरल। जैसे हम लोकल बोल सकते हैं, पेरीफेरल। पहली तो जो हमारी केंद्र सरकार के हाथ में होती है, फिर राज्य सरकार के, और फिर लोकल होती है जैसे कि कोई भी हो सकता है, एनीबडी। अब इसमें हम तीनों के बारे में थोड़ा सा डिफाइन में पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल के बारे में, स्टेट और लोकल के बारे में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जो हमारा सेंट्रल होता है इसमें कौन कौन आता है। ठीक है, एट द सेंट्रल, आपको ये ऐसे हेडिंग डालिए। तो इसमें आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होती है, और थोड़ा और नीचे करें। ठीक है, पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न आता है, उसमें आता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर। फिर कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में भी 2 इसके डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, और जिसमें अलग अलग लोग होते हैं। जैसे हम पहले बात करें इसमें, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, फिर उसके अंडर में आता है जॉइंट सेक्रेटरी, फिर और उसके भी नीचे आता है डिप्टी सेक्रेटरी, फिर उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब इधर को दूसरा जो डिपार्टमेंट है उसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, फिर उसके अंडर में आता है एडिशनल सेक्रेटरी, फिर कमिश्नर, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ठीक है, वही उसी की तरह फिर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, इसमें कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में कौन कौन लोग यहाँ आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहले लोग हैं हमारे, वो हैं यहाँ पर
डायरेक्टर सेंट्रल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर दूसरे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये है डायरेक्टरेट, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हैं एडिशनल डायरेक्टर्स जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर है डिप्टी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। फिर उसके बाद है 5वें नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो फ्रेंड्स ये आ जाते हैं हमारे किसमें, ये आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेंड्स हमारी, तो वो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। इसके अंतर्गत भी हमारी 2 लेवल्स आती हैं, ठीक है। सॉरी, जो है हमारी ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। इसके अंतर्गत हमारी 2 आती हैं, जैसे पहला ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न और दूसरा है एट द स्टेट लेवल। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न में जानेंगे। तो इसमें आते हैं हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जिनको हम चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं स्टेट हेल्थ मिनिस्टर। स्टेट हेल्थ मिनिस्टर का मतलब इन्हें हम मेंबर भी बोल सकते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के अंडर जो आते हैं स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में हम जानेंगे कि कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल में आते हैं स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न, ठीक है। ये आपको इसमें हेडिंग डालनी है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, कौन किसके अंडर में आता है, ये आपको चार्ट के थ्रू हम आपको बता ही रहे हैं। इसमें पहले स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर उसके अंतर्गत आते हैं डिप्टी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, फिर उसके अंडर में जो है वो है हेल्थ सेक्रेटरी, और फिर उसके नीचे हैं आपके डिप्टी सिक्योरिटी, फिर उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना करने का, जैसे हमने पहले जाना था कि जो सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ थे, अब यहाँ पर हमारा आ गया स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, दोनों में अलग अलग लोग एक के नीचे एक लगे हुए होते हैं चेन सिस्टम की तरह। तो इसमें स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ में हम जानेंगे, देखो पहले इसमें पहले में है डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, फिर उसके अंतर्गत आते हैं डीन मेडिकल कॉलेज, फिर उसके नीचे हैं स्टाफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, और फिर उसके नीचे आ जाते हैं हमारे, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। फिर उसके नीचे हमारे यहाँ फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हॉस्पिटल एंड एजुकेशन, दो पार्टों में। और हॉस्पिटल में आपको होता है एनएसजी सुपरिटेंडेंट, ठीक है, और ये है वर्ड इन चार्ज, फिर उसके नीचे है एनएसजी स्टाफ, ठीक है, एनएसजी स्टाफ। और जो दूसरा होता है एजुकेशन में जो डिवाइड होता है वो है, उसमें आता है एनएसजी ऑफिसर, सीनियर ट्यूटर्स, जूनियर ट्यूटर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा पार्ट इसका डिवाइड होता है वो है स्टेट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ का। तो इसमें जो लोग आते हैं वो हैं डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, फिर उसके अंतर्गत जो आते हैं वो हैं एडिशनल डायरेक्टर्स ऑफ हेल्थ सर्विसेज, फिर है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, और फिर जो है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस, ये भी आपके 2 डिवाइड्स में पार्ट हो जाता है, जिसमें जो आ जाते हैं हमारे रीजियल और फंक्शनल, ठीक है। रीजनल और फंक्शनल, इसमें 2 लोग आ जाते हैं। रीजनल और फंक्शनल में जैसे हम बात करें एनसीएच है, टीबी, लेप्रोसी, इम्यूनाइजेशन, ये इनका ट्रीटमेंट करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद आपको 2 से 3 लाइन इसमें और लिख देनी है, जिससे क्या होगा कि आपका थोड़ा क्वेश्चन बल्क में भी हो जाएगा, थोड़ा बढ़िया भी लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट का है, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल जो है वो एक तरह से मैनेजमेंट का है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का जो मैनेजमेंट है उसी का है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई सारी एक तो टेक्निक्स आती हैं, जिसमें हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिख रहा है जो आईसीएम का मतलब यही हो गया आपका कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट को कई टेक्निक हैं, इसकी जो है ना कई टेक्निक हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। तो इसमें जैसे ABC एनालिसिस, VED कोडिफिकेशन, HML एनालिसिस और SDE एनालिसिस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ये है वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। और तीसरा है HML का मतलब है हाई, मीडियम और लो कॉस्ट ड्रग। और जो चौथा है हमारा SDE, तो फ्रेंड्स इसका मतलब है स्कैरी, डिफिकल्ट एंड इजी अवेलेबल। तो फ्रेंड्स आप यदि इतना भी काफ़ी करके आते हो, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नज़र में ये आता है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना भी करके आते हो तो शायद आपको पूरे में से पूरे नंबर यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही फार्मेसी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।